ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಚೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಚೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ जिंदाबाद जिंदा ऑल इंडिया बहुजन समाज पक्ष के ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी बस स्वागत करता हूं। आज का दिन और मेरी बात आपके सामने रखने से पहले बहुजन समाज पार्टी में यानी के बहुजन समाज में गुरु महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और दादा साहब कांशीराम जी का जो महापरिणाम दिन है उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज जो ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी का और से जो कांशीराम जी का जो हम महापरिनिर्वाण दिवस आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हमारे पार्टी का पूरे कर्नाटक में हर जिले में ये कार्यक्रम हम मना रहे हैं, तालुके में भी मना रहे हैं। और आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं, आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम कांशीराम साहब जी के सपनों को साकार करेंगे, बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर हमारी पार्टी काम करे। हमारे पार्टी के यहाँ पे महासचिव संजय कुमार मेधा जी हैं और एक महासचिव हमारे सत्यदीप जी हैं और इस जिले में जो जिलाध्यक्ष हमारे विश्वदा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उपाध्यक्ष और एक सचिव और कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी हमारे जिले के और प्रकाश कोटे जी जो सीनियर लीडर है हमारे समाज और पार्टी के, उनको भी मैं यही माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को मैं स्वागत करते हुए मैं विनती करता हूं कि हमारा जो काम है, कांशीराम साहब जी ने जीवन में कहीं अकाउंट ओपन नहीं करे, उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने घर नहीं बनाया और कोई घर में शादी हो या मरे हो कुछ भी अच्छे बुरे कार्यक्रमों को भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका सपना था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। और उनको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति जहां जिस देश में है वो देश सुफलाम सुफलाम और विकासशील देश बनेगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी जनता दल आज तक कोई सा भी सामाजिक परिवर्तन का काम नहीं करे और आर्थिक मुक्ति का भी काम नहीं करते। वो SC ST के जो भी बजट है उसको 7D के मुताबिक और अन्य कानून के मुताबिक वो पैसा अपना SC ST गरीब लोगों को डेवलप करने का पैसा दूसरे काम में लेते। अब इस देश में 6000 जातियों में ये देश बटा हुआ और यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी ये संख्या 90% तक है, फिर भी SC ST OBC माइनॉरिटी अधिकार में नहीं है। यहाँ के पूंजीपति, यहाँ के स्वर्ण लोग अधिकार चलाते हैं। तो वो बाबा साहब जी का जो सपना है, वो सपना दादा साहब कांशीराम जी ने पूरा करने के लिए उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए आगे आए और वही सपना लेकर हम ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे राज्याध्यक्ष हैं मान्य हमारे मारसुंदर मुनियप्पा जी साहब को भी हम धन्यवाद कहते हैं और जी गोपीनाथ जी को और आर्यम साहब को और KP वासु साहब को। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं और उनके साथ हम सब है। तो हमारे को कर्नाटक में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का विकास शिक्षा में, नौकरी में और आर्थिक विकास चाहते हैं तो ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी को अधिकार में लाना चाहिए
और लाने के बाद यहाँ पर समानता आएगी और इस देश में एक समानता का संदेश आएगा। दादा साहब कांशीराम साहब के सपनों का साकार होगा, बाबा साहब के सपनों का साकार होगा। मैं अपनी बात कहता हूँ। और हमारे जो भी कर्नाटक में ये अब काम चल रहा है, बड़े बढ़ चढ़कर काम चल रहा है और ये पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले असेंबली चुनाव में हम डट कर बहुत बड़ा कंपटीशन करेंगे, कर कर्नाटक के जो सरकार है उसको हिलाने का काम करेंगे। और इसके जरिए मैं कर्नाटक सरकार को एक चैलेंज, यहाँ से एक आह्वान करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो इंटरनल रिजर्वेशन जो मीಸಲಾತಿ सदस्य आयोग के जरिए करने का, वो जल्द से जल्द लागू करे। वरना कर्नाटक में जो सरकार है, सिद्धरामैया सरकार, आने वाले चुनाव में बहुत बुरा उनका हाल हो जाएगा। क्योंकि अब लोगों को सबको मालूम है, सब समाज में गरीब है और SC/ST को जो इंटरनल रिजर्वेशन देने का जो भी आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो पालन करे और ये सिद्धरामैया सरकार जल्द से जल्द इसे लागू करे बोल के मैं यहाँ से उनको मैं आह्वान करता हूँ। अगर नहीं करेंगे तो इसका सबक उनको हम ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के लोग हम सिखाएंगे।